नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कॉग्निजेंस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। एडवांस मैथमेटिक्स में आज हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल्स में बेस्ड बेसिक कंसेप्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उन पॉइंट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि ट्राइंगल क्या होता है। तो ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल क्या है? एक प्लेनर फिगर है, हमारी प्लेनर स्ट्रक्चर है। और ट्राइंगल्स मतलब थ्री एंगल्स, इसमें थ्री एंगल्स होती हैं और थ्री साइड्स होती हैं। तो एक प्लेन में कोई भी फिगर जो थ्री साइड से बाउंड है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्राइंगल्स। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है? एक प्लेनर फिगर है, ठीक है ना। एक प्लेन जैसे हमने पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, टू डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। तो अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। बाउंड होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए, थ्री साइड से बाउंड होनी चाहिए फिगर, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल। अब ट्राइंगल्स जो हैं दो तरीके से इनको क्लासीफाई किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो हम पहले डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, कि उसकी साइड्स के बेस पर हम ट्राइंगल्स को किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है कि जो ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती हैं तीनों अलग अलग मेजरमेंट की होती हैं, यानी तीनों की लेंथ जो है वो अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर ए बी सी क्या है? एक ट्राइंगल है, थ्री साइड्स हैं, देखिए थ्री साइड से मिलकर बनी हुई एक बाउंड फिगर है जो कि प्लेन में बनी हुई है, तो इसे हम ट्राइंगल कहेंगे। इसमें क्या होगा? ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी ए साइड है, तीनों साइड की जो है लेंथ है वो अलग अलग होगी, यानी तीनों साइड की लेंथ इक्वल नहीं होगी। तो इस तरह के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। सेकेंड टाइप का जो हमारा ट्राइंगल है वो है आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल्स क्या होते हैं हमारे? जिन ट्राइंगल्स में कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं, हो सकता है ये दोनों साइड्स इक्वल हो सकता है ये दोनों साइड्स इक्वल हो, और ये भी हो सकता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो। यहाँ पर मैंने दिखाई हुई है कि ए बी साइड किसके इक्वल है? ए सी साइड के इक्वल है। मतलब जो हमारे ट्राइंगल में थ्री साइड्स हैं उन थ्री साइड्स में से कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं। तो इस तरह के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, जो ये इक्वल साइड्स होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे ए बी साइड है वो ए सी साइड के इक्वल है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स यानी ये एंगल और ये एंगल जो होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल में दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ए बी साइड जो है ए सी साइड के इक्वल है, तो एंगल बी भी किसके इक्वल होगा? एंगल सी के इक्वल होगा। ये आइसोसेल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। थर्ड हमारा आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए हमने स्केलिन ट्राइंगल में पढ़ा कि भाई ट्राइंगल की थ्री साइड्स है, तीनों साइड की लेंथ क्या है? अलग अलग है, वो हमारा स्केलिन ट्राइंगल कहलाया। आइसोसेल्स ट्राइंगल हमने किसे कहा? कि ट्राइंगल की थ्री साइड्स में से कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी तो वो हमारा आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो केस क्या बचा? कि तीनों साइड ही इसकी क्या हो? इक्वल हो। पहले एक भी साइड इक्वल नहीं थी, फिर कोई दो साइड्स इक्वल होंगी, अब तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो जिस ट्राइंगल में जो तीनों साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, इस तरह के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? सारे के सारे यानी तीनों जो एंगल हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होंगे, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। और हर एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री होती है। 60 डिग्री कैसे होती है? देखिए वैसे तो आगे हम डिस्कस करेंगे ये प्रॉपर्टी, कि जो किसी भी ट्राइंगल होता है उसके इंटीरियर जो थ्री एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब आप देखिए, अगर मैं इस एंगल को x मान लूँ तो क्योंकि तीनों एंगल ही इक्वल हैं तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। एंगल किसमें? डिग्री में, ठीक है। तो जो हमारा ट्राइंगल होता है उसकी इंटीरियर जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो देखिए कैसे होगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, और ये किसके इक्वल आ गया? 60 डिग्री के इक्वल, है ना।
तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके तीनों के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और जो सारे एंगल्स हैं, तीनों एंगल हैं जो कि इक्वल हैं, उनकी वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री होती है। अब ये तो हमने डिस्कस किए टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स कि एंगल्स के बेस पे देखा जाए तो इनको कितनी तरीके से इनको बांट सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के ये हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल का मतलब होता है कि एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, है ना। एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा ट्राइंगल में। तो कोई भी ट्राइंगल ले ले जिसमें कोई भी तीनों में से कोई भी एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, तो उस तरह का जो ट्राइंगल होता है वो क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब देखिए जैसे ये दोनों ही मैं ट्राइंगल यहाँ पर ले रही हूँ, दोनों में ये जो एंगल बी है वो क्या है 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं राइट एंगल ट्राइंगल हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है तो किस साइड को क्या कहते हैं, देखिए हम देखते हैं सबसे पहले एंगल वाली, एंगल देखते हैं कहाँ पर है। तो जैसे एंगल इस वाली फिगर में यहाँ पर है, तो जो एंगल से अटैच वाली साइड है ये एक साइड, सबसे पहले जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। फिर इसके बाद जो एंगल से लगी हुई साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं, और जो उसके परपेंडिकुलर साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। यहाँ पर एंगल ये लिया था तो इसके एक तरफ तो क्या है हाइपोटेन्यूज है, दूसरी तरफ क्या है बेस है। यहाँ पर एंगल अगर मैं ये वाला कंसीडर करूँ तो देखिए 90 डिग्री के सामने क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज है, और इसके साथ दूसरी जो साइड अटैच है वो क्या है हमारी बेस है, और जो बचा हुआ होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर है। तो एंगल डिसाइड करता है कि कौन सा एंगल ले रहे हैं, उसके बेस पर ये पता चलता है कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही रहती है। तो इन अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद सेकेंड है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल हम पहले पढ़ चुके हैं लाइन और एंगल वाले वीडियो में कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल होता है 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, यानी जो एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है उसको हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल कहते हैं। और ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल्स का जो वैल्यू है वो एक्यूट एंगल हो, जैसे 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, सारे के सारे एंगल्स की वैल्यू क्या हो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, तो इस तरह का जो ट्राइंगल है वो क्या कहलाता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पर ABC कोई ट्राइंगल है, इसमें इसके एंगल B और एंगल C तीनों एंगल कैसे हैं लेस देन 90 डिग्री हैं एंड ग्रेटर देन 0 हैं। तो इसलिए ये जो ट्राइंगल है वो क्या कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि ट्राइंगल के तीनों जो एंगल हैं वो लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल भी हम पढ़ चुके हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। जो एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, तो इस तरीके के एंगल को हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो कोई भी ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो 180 डिग्री से कम हो यानी ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो इस तरह के ट्रायंगल को क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। देखिए अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स इज मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल ABC में हम क्या देख रहे हैं, एंगल B क्या है हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इस तरह का जो ट्रायंगल है वो क्या कहलाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। एक नोट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, वो आइसोसेल्स ट्रायंगल भी होता है बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब क्या है कि उस जो हमारा
हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें तीनों साइड्स इक्वल है। आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होनी चाहिए, कम से कम दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना। तो इन्होंने कहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल को एक केस मान सकते हैं, मतलब आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या है, केस है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। लेकिन अब आप कहें कि आइसोसेल्स ट्राइंगल इक्विलेटरल हो सकता है, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स ही इक्वल होती हैं, ठीक है। अब है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। ये जो मैं यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, ये जो आगे ट्राइंगल के जो और भी चैप्टर्स हैं, आगे वाले चैप्टर्स हैं जिसमें ब्रॉड प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी, ये सारी टर्म्स वहाँ पर यूज़ होंगी, इसीलिए मैं यहाँ पर इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। वैसे ये बेसिक चीज़ें हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों को आती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम यहाँ पूरा सिलेबस कवर करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे, जिससे अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो भी हो जाए, और बाई चांस आती है तो एक जगह पर सारा मटेरियल होगा तो रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर क्या होती है, थ्री साइड्स का सम, ट्राइंगल के थ्री साइड्स का सम क्या कहलाता है, उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हम रिप्रेजेंट करते हैं 2s से, याद रखना है 2s से हम रिप्रेजेंट करते हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ थ्योरम्स हैं ट्राइंगल के ऊपर, जिनको बस हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन पॉइंट्स को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। थ्योरम फर्स्ट है हमारी, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर वाले थ्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे ये कोई ट्राइंगल है हमारा ABC, तो इंटीरियर एंगल यानी ये AB और C, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये याद रखना है बिल्कुल कि किसी भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सेकंड थ्योरम है जो कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, ये थी इंटीरियर एंगल वाली थ्योरम, ये क्या है, सेकंड थ्योरम हमारी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में क्या है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को बढ़ा दिया जाए, किसी भी ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को बढ़ा दिया जाए, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखिए ये समझ आएगा आपको फिगर से, क्या है, बहुत ही सिंपल है। जैसे ABC पहले मैंने कोई ट्राइंगल लिया, अब मैंने इसकी कोई भी एक साइड प्रोड्यूस करनी है, मतलब आगे बढ़ाना है, तो मैंने BC साइड को आगे D तक बढ़ा दिया, इसको मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया। हमने इस सारे जो एंगल्स हैं ट्राइंगल के, इन सबको हमने नाम दे दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, और ये बाहर जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हमने 4 कह दिया है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो साइड को, ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करने पर जो एंगल फॉर्म होता है, वो जो हमारे ऑपोजिट वाले जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, सॉरी इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनके सम के इक्वल होता है। मीन्स एंगल 4 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। बस इतना ध्यान रखना है। कोई भी साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैं कहती हूँ मैं ये साइड प्रोड्यूस कर दूँ, ये साइड प्रोड्यूस करूँगी तो ये जो एंगल बनेगा ये इक्वल होगा 1 प्लस 3 के। ऐसे ये साइड अगर हम आगे प्रोड्यूस करें तो जो ये एंगल बनेगा ये इज इक्वल टू होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। मतलब अगर किसी भी ट्राइंगल में, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन होते हैं, वैसे सॉल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा, सॉल्व तो अदर मेथड से भी हो जाते हैं पर उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़, उसकी थ्योरम और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, जो है जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो अगर ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चंस कुछ सेकंड्स के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि किसी भी ट्राइंगल की कोई भी एक साइड प्रोड्यूस करेंगे तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा वो अंदर साइड के, जो अपोजिट साइड के, यानी उसके साथ वाला एंगल छोड़ के जो बाकी दोनों एंगल बचते हैं उन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। और जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमेशा, अगर अलग अलग आप देखें जैसे एंगल 1 और एंगल 2, तो इन दोनों से बड़ा होगा, यानी एंगल जो 4 होगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल 1 से भी और एंगल 2 से भी, ठीक है। तो एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1 एंड एंगल 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल 2, ठीक है।
जैसे हमने पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वैसे ही यहाँ पर एक्सटीरियर का भी देखते हैं कि अगर सारी साइड्स को प्रोड्यूस कर दिया जाए और जो एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं, क्योंकि साइड प्रोड्यूस करने के बाद ही एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल 3 बन रहे होंगे उन तीनों का सम हमारा 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और किसी ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसेल्स ट्राइंगल में हम वैसे ये पढ़ चुके हैं कि जो दोनों साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे अगर साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। लास्ट थ्योरम है इसमें, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा कि अगर ये दे दिया जाए आपको कि किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनको अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। जैसे हमने ये कहा कि आइसोसेल्स ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। उसी तरीके से अगर किसी ट्राइंगल में गिवन है आपको कि कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक पॉइंट्स थे ट्राइंगल के बारे में। अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल काफ़ी लंबा टॉपिक है, आगे और भी वीडियोस ट्राइंगल पे होंगी। ठीक है, जैसे सेंटर ऑफ द ट्राइंगल क्या क्या होते हैं और भी कॉन्ग्रुएंसी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हम लोग सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ये हमारा बेसिक था ट्राइंगल का कि ट्राइंगल क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, बेसिक, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या होती हैं। इन बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है, वाई फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको फिगर दे रखी है। तो लाइन और एंगल जो चैप्टर है उसके कंसेप्ट भी इसमें यूज़ होंगे। याद रखिएगा, जितनी भी वीडियोस बनेंगी सीक्वेंशियल वे में है ये वीडियोस, मतलब जो भी मैं आगे की वीडियो बनाऊंगी उसको अच्छे से जानने के लिए पहले की वीडियोस तो देखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आपको लाइन एंड एंगल नहीं पता होगा आप ट्राइंगल तो समझ ही नहीं सकते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए पहले लाइन एंड एंगल मैंने समझाया है, इसके बाद ट्राइंगल आया है। जो सीक्वेंशियल वे है उसी में हम टॉपिक्स को कवर करेंगे जिससे आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आ। एट रैंडम अगर आप ये ट्राइंगल वीडियो देख रहे हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है कि हम किस तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालें, किस तरीके से हम अल्टरनेट एंगल्स निकालें, किस तरीके से क्या फॉर्म होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसके लिए आप पहली वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए फिलहाल हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें वैल्यू ऑफ एक्स और वाई इस ट्राइंगल में फाइंड आउट करनी है। देखिए वाई की वैल्यू तो बहुत ही सिंपल है, ये दोनों एक क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं इस पॉइंट पर लाइन, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। तो जब ये 80 डिग्री है तो ये भी हमारा 80 डिग्री ही होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वाई हमारा कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। अब वाई 80 किस में है, किस ऑप्शन में, किस ऑप्शन में। अब हम एक्स की वैल्यू देखते हैं। तो जब यहाँ पर वाई हमारा कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया, तो हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। यानी 50 डिग्री प्लस वाई की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ 80 और प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 प्लस 80। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 180 माइनस 50 और 80 का सम कितना हो गया हमारा 130। तो ये हमारा इसका जो आएगा डिफरेंस 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि y की x की वैल्यू 50 डिग्री कहाँ है, ये है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी, 50 डिग्री होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 80 डिग्री होगी। इस तरीके से देखिए, मैंने तो ये लिख के किया है, बल्कि अगर आपकी प्रैक्टिस में है तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ सेकंड्स के अंदर ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन ना काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स तो काफ़ी आता है, और ये क्वेश्चन मतलब मैं किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम का नाम क्या बताऊं, आप जिस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे आप खुद ही देख सकते होंगे कि अगर ये टॉपिक है तो उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल बी एंड एंगल सी मस्ट बी। अब देखिए कि किसी भी ट्राइंगल में एक जो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल तो 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों एंगल क्या होंगे बताइए।
बाकी दोनों एंगल, अब देखो तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब 90 तो एक ही एंगल हो गया, तो बाकी दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। यानी जो एंगल्स की वैल्यू होंगी वो लेस देन 90 डिग्री ही होंगी, तो वो क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए, एक्यूट ही होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब अगर आपने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, तो आप जल्दी से लगा देंगे, और अगर बहुत पहले पढ़ा हुआ है, रिवाइज नहीं किया है, तो हो सकता है सोचना भी पड़ जाए। कभी कभी बहुत ईजी चीज़ भी हमारे माइंड में क्लिक नहीं करती है टाइम पर, और हम क्वेश्चन को गलत कराते हैं। हमेशा एग्जाम में ईजी क्वेश्चन ही गलत होते हैं, क्योंकि हम जल्दी में उसे टिक कर देते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर कि यही होगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। और जो टफ क्वेश्चन होता है उसको हम बहुत ध्यान लगा के सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन वैल्यू तो सबकी इक्वल होती है एग्जाम में। तो हमको इसीलिए हर चीज़ का कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए पहले उसका बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आगे बहुत मज़ा आता है टॉपिक को पढ़ने में। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्राइंगल ABC विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू। तो देखो याद रखना है, किसी भी ट्राइंगल के फॉर्म होने के लिए किन्हीं भी दो साइड का सम, कोई भी तीनों में से कोई भी दो साइड ले लो, किन्हीं भी दो साइड्स का सम जो होता है हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही होगा। ठीक है, कितनी भी छोटी साइड्स हों, लेकिन उन अगर कोई भी दो साइड्स एट रैंडम किसी ट्राइंगल में चूज की जा रही हैं, तो दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी करेक्ट होगा। AB + BC इज ग्रेटर देन AC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन ACD क्या होगा। ACD मतलब हमारा ये वाला एंगल क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। अब मैंने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बताई थी ना, थ्योरम नंबर 2 थी, कि अगर किसी भी साइड को प्रोड्यूस किया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो जो अंदर के दो एंगल हैं अपोजिट वाले एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो अब ये एंगल आपका क्या है 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 + 30 मतलब 120। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:4:7 देन द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो इनका रेशियो दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि जो एंगल होंगे वो हमारे क्या होंगे x, 4x एंड 7x। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि x + 4x + 7x इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15, है ना, 15 डिग्री आएगी। लार्जेस्ट एंगल क्या होगा 7x होगा, तो लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू हो जाएगी हमारी, लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू 7x विच इज इक्वल टू 7 × 15, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे के जो 4-5 क्वेश्चन जो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़े ट्रिकी हैं, थोड़ा माइंड लगेगा उनमें। ये क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल थी कि अगर आपने ध्यान से कंसेप्ट पढ़े हुए हैं तो आप एकदम सॉल्व कर देंगे, लेकिन आगे के क्वेश्चंस के लिए थोड़ी प्रैक्टिस भी ज़रूरी होगी। तो पहले इजी क्वेश्चंस करना ज़रूरी होता है, इसके बाद हम टफ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे मैंने मान लिया कोई भी मेरा एक ट्राइंगल है इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके से कोई भी ट्राइंगल है और ये ABC है, ABC, AB इज इक्वल टू AC है इसमें, यानी ये दोनों साइड्स हमारी क्या है इक्वल हैं। इन्होंने कहा है कि BA साइड को, यानी इस साइड को, BA साइड को D तक प्रोड्यूस करो। किस तरीके से प्रोड्यूस करनी है, AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD मतलब ये इसके भी इक्वल होगी। अब मैं इसको मिला देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से है कि ABC कोई ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है और BA को मैं प्रोड्यूस करना है D तक, किस तरह से कि BA इज इक्वल टू AD रहे। तो ये इस तरीके की पिक्चर हमारी फॉर्म हो रही है यहाँ पर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सबसे पहले हम सारे एंगल्स को नाम दे देते हैं। इसको मैंने नाम दिया 1, इसको 2, इसको 3 दे देते हैं और इस वाले एंगल को क्या दे देते हैं 4। अब
इसमें देखिए ये क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है हमारा, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसमें जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। अब इस ट्राइंगल में बात करें तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल 3 और एंगल 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे हमारे। अब ये देखिए इस पूरे ट्राइंगल में लेते हैं कि DBC पूरा ट्राइंगल है, इसमें हम क्या है, तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल दिखाएंगे, 180 डिग्री के। तो हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस ये वाला एंगल क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। एंगल 3 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ये पूरे एंगल की वैल्यू चाहिए, तो 4 + 2 चाहिए, तो इसकी टर्म्स में ही रखेंगे हम। तो एंगल 3 की जगह हम क्या रख लें, एंगल 4, यहाँ 4 लिख लिया। 1 किसके इक्वल है, 2 के, क्योंकि हमें 2 की फॉर्म में निकालना है, तो इसको एंगल 2 लिखेंगे, एंगल 2 और एंगल 4 को तो ऐसा ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी जो ये एंगल है BCD, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, 90 डिग्री। एंगल BCD हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC आर द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ A - B इक्वल टू 15 डिग्री एंड B - C इक्वल टू 30 डिग्री, देन एंगल A इज इक्वल टू। तो हमें पता है तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं एक ही की फॉर्म में निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू A - B हमारा कितना है, 15 डिग्री है, B - C क्या है हमारा, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर मैं एंगल B की वैल्यू निकालूँ क्या हो जाएगी, C + 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ से मैं देखूँ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B + 15 और B की वैल्यू क्या है, C + 30, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C + 30 + 15, तो A इक्वल हो जाएगा C + 45 के। तीनों की वैल्यू C के फॉर्म में यहाँ पर रख देंगे, दोनों की वैल्यू एंगल A और एंगल B की, एंगल B ये है और एंगल A है ये, तो यहाँ से C की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इससे। तो यहाँ पर एंगल A की वैल्यू है C + 45 प्लस B की वैल्यू है C + 30 और प्लस C तो ऐसे ही रखना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C कितने 3 टाइम्स है, 3C प्लस ये कितना हो जाएगा, 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 5 और यहाँ 0 और यहाँ पर 1, तो C क्या हो जाएगा, 105 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, C की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 35 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल A। तो एंगल A क्या है हमारा, एंगल A इज इक्वल टू क्या है, C + 45, C की वैल्यू 35 आई है प्लस 45, तो इस तरह से हमारा ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर एंगल A + B + C + D + E + F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, ये दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। तो हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर इस ट्राइंगल के ये तीनों इंटीरियर एंगल है, इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है। तो अगर मैं कहूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ऐसे ही एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F भी 180 डिग्री के। तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब इन दोनों का हम एडिशन कर दें, यही तो है ये चीज़, तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा ए करेक्ट होगा। अच्छा, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ तो चलो इजी था। शॉर्ट ट्रिक है कि इन सारे एंगल्स का जो सम होगा वो होगा n-4 इंटू पाई, n-4 इंटू पाई, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हैं, कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो जैसे अगर मैं इसमें देखूँ कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं।
तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 - 4 इंटू पाई विच इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई मतलब 2 इंटू 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे हम एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर शॉर्ट ट्रिक से नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स आइडेंटिफाई आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी देख लीजिए कि कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, उनका सम कर लीजिए, ठीक है, जिस तरीके से भी सही लगे। शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखेंगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि पी क्यू इज इक्वल टू, अब इस फिगर पे नहीं जाइएगा, फिगर है लेकिन आप मेजरमेंट से चीज़ों की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे इसमें दे रखा है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस, क्या ऐसा है? पी आर इज इक्वल टू आर एस, पी आर इज इक्वल टू आर एस है, या क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस है, या पी एस इज ग्रेटर देन आर एस है। तो ये हम ऐसे नहीं, जो वैल्यूज हमारी जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको यूज करके तब निकालेंगे। अब जैसे क्या है, इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करें, ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है, और ये एंगल 30 डिग्री है। इसमें देखिए, पहले हम ये एंगल पता करते हैं कि ये एंगल क्या है, इससे थोड़ी हमें कुछ मदद मिलेगी। तो ये पूरा एंगल कितना हो रहा है हमारा, 60 डिग्री हो रहा है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये एंगल है हमारा 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 60। तो ये हो जाएगा 180 माइनस, ये कितना हो जाएगा 150, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। यानी इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। इस एंगल की वैल्यू भी 30 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू भी 30 डिग्री। यानी ये जो ट्रायंगल है इसमें ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इनको अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये चीज़ हमारी ऑप्शन से मैच करती है कि पी आर इज इक्वल टू किसके है, आर एस के। तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। फिगर ये गिवन होगी आपको, इसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये राइट एंगल ही है, लेकिन जो ये साइड शो हो रही है इनको देख के आपको लग रहा है ये साइड इसके इक्वल नहीं होगी, तो मैं इसलिए कह रही थी कि इसको देख के आप आइडिया नहीं लगाएं। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है जिसमें ये 90 डिग्री है और ये दोनों क्या है, 30 डिग्री के आपको गिवन है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, तब आपको इसमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ए बी और डी सी पैरेलल है। ये भी जैसी दिख रही है वैसी नहीं है, आपको बस जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको करेक्ट मानना है। यानी ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है। अगर x की वैल्यू इतनी गिवन है, y की वैल्यू इतनी गिवन है, तो एंगल बी ए डी की वैल्यू बताइए। एंगल बी ए डी यानी इस एंगल की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखने में तो ये 90 डिग्री लग रहा है, ड्रॉ किया हुआ है, बुक में भी ऐसा ही ड्रॉ किया हुआ था। तो इसलिए हमें देख के नहीं करना है, हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करने के बाद रिजल्ट पे पहुंचना है। अब देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करूं तो क्या होगा हमारा, एंगल x प्लस 36 डिग्री प्लस ये इज इक्वल टू किसके होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। लेकिन अब देखिए, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये क्या होंगे, हमारे अल्टरनेट एंगल्स होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है। अब देखिए, ये y है, ये z है, ये x है, अल्टरनेट ये हमारे अल्टरनेट एंगल हैं, तो ये भी x डिग्री होगा। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल वाली लगाएंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3 y है, 4/3 y है, प्लस y की जगह y ही लिखेंगे, प्लस z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 8/3 y, 8/3 y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 कितने होते हैं, 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 36 डिग्री। y की वैल्यू 36 आ गई। अब देखिए, हमें क्या है, इस ट्रायंगल में अगर हमें ये एंगल पता चल जाए, ठीक है ना, ये एंगल पता चल जाए तो इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम ये एंगल पता कर लेंगे। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी,
x इज इक्वल टू क्या है 4/3 y है। इट मीन्स 4/3 y की वैल्यू क्या है 36, ये हो जाएगा 48 डिग्री x की वैल्यू। अब इस ट्राइंगल से मैं इस एंगल a की वैल्यू निकालूं तो एंगल a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस x प्लस 36, है ना, क्योंकि इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो डायरेक्ट मैंने लिख लिया एंगल a इज इक्वल टू 180 माइनस बाकी दोनों एंगल, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और x की वैल्यू क्या है हमारी 48 डिग्री प्लस 36, तो 180 डिग्री माइनस 84 हो जाएगा और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 9, तो ये 96 डिग्री। तो जो एंगल ए है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 96 डिग्री। एंगल ए क्या है एंगल BAD, एंगल BAD इसकी वैल्यू है 96 डिग्री, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो रहे जो हमारा ट्राइंगल है उस पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस, बेसिक टॉपिक था ये, बहुत ही सिंपल। और कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी होते हैं, कुछ में थोड़ी सी ट्रिक्स तो लगती हैं, ध्यान रखना पड़ता है, पर क्या होता है कि जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी हैबिट में आएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।